सोचें, एक बादशाह जिसकी ताकत समंदर को भी शिकस्त देने के काबिल थी। हजारों लोग उसके सामने झुक जाते थे, लेकिन एक दिन एक मौजज़ा, एक पैगाम और एक लम्हा ने उसकी दुनिया बदल दी। फिरौन, जो खुद को खुदा समझता था, अपनी सल्तनत के साथ पानी में गरक हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुरूर और तकब्बुर ने एक अजीम बादशाह को जमीन पर मिट्टी के बराबर कर दिया। और ये कहानी आज भी हमें इबरत देती है। मिस्र की जमीन पर एक अजीम सल्तनत कायम थी। यहाँ के महल सुनहरी सतूनों और जवाहरात से मजीन थे, और हर गली, हर बाजार, हर महफिल में फिरौन की शान और ताकत की तारीफ की जाती थी। लोग उसकी ताकत के किस्से सुनाने के लिए दूर दूर से आते, मगर दिल में वो हमेशा खौफ रखते थे। फिरौन का गुरूर हद से ज्यादा था। वो समझता था कि वो खुद अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है और खुदा की कोई ताकत उसके मुकाबले में नहीं है। उसके दरबार में लोग झुक जाते, लेकिन दिल की गहराइयों में वो उसे खौफ की निगाह से देखते थे। फिरौन के दरबार में हर दिन जुल्म और सितम का एक नया मंजर होता। यतीमों को सताया जाता, रियाया को गुलाम बनाया जाता, और मजलूमों की चीखों पुकार किसी के कानों तक पहुंचती भी नहीं। फिरौन के नजदीक हर नेकी एक कमजोरी थी, और हर अल्लाह की निशानी एक धोखा। उसकी यह तकबर और गुरूर इस हद तक बढ़ गया कि वो अपने आप को खुदा के बराबर समझने लगा। इसी दौरान अल्लाह ताली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया ताकि वो फिरौन के जुल्म और सितम को खत्म करें और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाएं। फिरौन ने खौफ की वजह से हर नौजायदा बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर अल्लाह ने हजरत मूसा को महफूज रखा। बचपन ही से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दहांत, हिकमत और अल्लाह की नसरत के मज़ाहिर के लिए मशहूर थे। वो न सिर्फ इल्म में बरतर थे, बल्कि दिल में नरम, लोगों के लिए रहमदिल और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, उन्होंने अपने कौम के लोगों को जुल्म और सितम से नजात दिलाने का फैसला किया। वो फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और उसे अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगाम की तरफ मुतवज्जा किया। फिरौन, जुल्म और सितम से बाज आओ, अल्लाह की हदायत को कबूल करो, वरना तुम्हारा अंजाम तबाहकुन होगा। फिरौन ने पहले तो इनकार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से निशानियों का मुजाहिरा किया, आसा का सानब बन जाना, हाथ का रोशन होना और दीगर माजिज़ात। लेकिन फिरौन का गुरूर उस पर गालिब आया। उसने कहा, यह सब जादू है, मैं कभी नहीं मानूंगा। ये बात उसकी तकब्बुर और गुरूर की इकासी करती थी। वो ये नहीं समझता था कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई भी नहीं चल सकता। फिरौन के गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था, और उसके दिल में यह ख्याल बस गया था कि वो हर खतरे और हर निशानी से बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हदायत के मुताबिक अपने कौम को मिस्र से बाहर निकालने की तैयारी की। बनी इसराइल हजरत मूसा के साथ रवाना हुए, और फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। इसकी फौज में हजारों सिपाही शामिल थे। हर एक की तरबियत और हिम्मत लाजवाब थी, मगर अल्लाह ताली की मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा जमीन पर मारा, तो अल्लाह ताली ने समंदर के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, और बनी इसराइल ने खशक जमीन पर से गुजरना शुरू किया। फिरौन और उसकी फौज ने मौका पाकर उनके पीछे चलने की कोशिश की। जैसे ही वो समंदर के दरमियान पहुंचे, पानी दोबारा अपनी जगह पर आ गया, और फिरौन समेत उसकी पूरी फौज डूब गई। ये लम्हा तारीख का वो कड़ा सबक है जिसने दुनिया को ये दिखाया कि गुरूर और तकबर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और अल्लाह